हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। आई होप आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज जो है वो मैं बना रही हूँ लंच में काले चने का सालन। और सुबह जो है मैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठी थी, तो उस टाइम मैंने चने भिगो दिए थे मीठा सोडा डाल के। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने जलीली प्रेशर में बॉईल किए क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले थे। तो यहाँ पे प्याज को मैंने ब्राउन करके और ब्लेंडर में मैंने प्याज को निकाल लिया और उसमें मैंने फिर 2 टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें डाल के जो है फिर मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। क्योंकि हम चने का सालन बनाते हैं तो अक्सर लोग जो है वो बोलते हैं कि प्याज जो है ना वो शोरबे के ऊपर और टमाटर तैर रहे होते हैं, तो वो मसाला जो है वो फिर साइड पे कर देते हैं। इस तरह 100 जो है वो नुक्स निकाल रहे होते हैं घर में मर्द हजरात। तो इसी तरह जो है वो प्याज और टमाटर को जब हम ब्लेंड कर लेते हैं तो उसकी जो करी बनती है, मसाला जो बनता है वो बहुत स्मूथ बनता है और सारा मसाला जो है वो मिक्स हो जाता है उसमें, तो खाया भी जाता है। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने अदरक लहसुन डाल के और वो जो मैंने ब्लेंड किया था मसाला वो डाल दिया और स्पाइसेस मैंने डाल दिए, बेसिक जो स्पाइसेस होते हैं तो वो मैंने डाल के फिर इसका मसाला मैंने अच्छी तरह से जो है वो भून लिया है। मसाला जो है ये जो हम पीसते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो उछलता है, बहुत ज़्यादा जो है वो चूल्हा और ये आपका जो ढक्कन है बहुत ज़्यादा गंदा करता है, छींटे बहुत ज़्यादा इसकी पड़ती है, तो आपने इसको कवर कर लेना है। और यहाँ पे फिर मैंने जो चने जितने मुझे चाहिए थी मैंने वो चने इसके अंदर डाल दिए और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इसका जो कच्चापन है प्याज का टमाटर का तो वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए, उसकी बू ना आए और मसाला अच्छी तरह से जो है वो चनों को चिपक जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने अच्छी तरह मसाला जब भून लिया और उसका ऑयल जो सेपरेट हो गया तो ये चनों का जो पानी था ये हमने फेंकना नहीं है क्योंकि सारी जो न्यूट्रिशन होती है, ग़िज़ाइयत है, वो इसी के अंदर होती है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि मुझे बनाने थे 7 चावल, तो मैंने थोड़ा सा फिर नलके का जो पानी है वो भी ऐड कर दिया यहाँ पर। और इसको जब एक बॉयल आ गया अच्छी तरह से, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी जो है वो चने तो हमारे गले हुए थे, तो मैंने इसको फिर 5 से 10 मिनट तक जो है वो पका के शोरबे को अच्छी तरह इसके अंदर फिर मैंने गरम मसाला, धनिया और हरी मिर्ची जो मैंने डाल के इसको मिक्स कर दिया। और आपने गरम मसाला हमेशा एंड में ही डालना होता है जब आप चूल्हा बंद करने वाले होते हैं, क्योंकि अगर हम पहले डाल देते हैं तो क्या होता है सालन जो वो काला हो जाता है। अक्सर लोगों के आपने सालन देखे होते हैं इतने ज़्यादा काले हुए होते हैं, वो इसीलिए होता है कि वो पहले गरम मसाला डाल देते हैं। खैर यहाँ मेरा सालन बन गया था और यहाँ पे फिर मेरे पास जो चने बच गए थे वो मैंने फिर एक कंटेनर बॉक्स लेके उसके अंदर फिर मैंने ये डाल लिया और इसको फिर मैं फ्रिज में जो है वो रख देती हूँ। अक्सर मेरे पास काले चने और मटर, वाइट चने ये मैं उबाल के और इनको बॉक्स में डाल के जो है वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि कई दफ़ा हमारे पास हम ज़्यादा चने उबाल लेते हैं तो फिर फेंकने तो नहीं है, उसको हम फिर फ्रीज़ कर लेते हैं। और बाज़ औक़ात जब कुछ समझ नहीं आ रही होती तो फटाफट फिर मैं फ्रिज से जो है वो चने और ये वाइट चने वगैरह निकाल लेती हूँ और फटाफट निकाल के फिर मैं इसका सालन बना लेती हूँ। खैर यहाँ पे फिर मैंने जल्दी जल्दी जो चावल जो है वो साफ़ किए क्योंकि बच्चे आने वाले थे और सबसे पहले उठते ही मैं अपना जब नाश्ता रखती हूँ तो साथ ही फिर मैं अपना खाना रख देती हूँ। खाने से मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। खाना बना होता है ना तो फिर बेशक मैं काम थोड़ा लेट भी कर लूँ, मुझे ये होता है कि बस खाना बना हुआ है तो बच्चे जो है वो तंग नहीं करेंगे, कोई उनको बहाना नहीं मिलेगा रोने धोने का। तो मैंने फिर जल्दी से यहाँ पे फिर चावल जो है मैंने साफ़ किए और उसको फिर मैंने पानी में जो है वो भिगो दिया था। और यहाँ पे मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया। चूल्हा जो आप देख रहे थे कितना गंदा हुआ था, क्योंकि ये चने का जब सालन पकता है तो बहुत ज़्यादा छींटे उड़ती है और पूरा जो है वो चूल्हा जो है मैसी सा हो जाता है। तो फिर मैंने जल्दी चूल्हे को साफ़ किया और यहाँ पर फिर मैंने चावल जो है मैंने धो लिए थे और इसको फिर मैंने पानी डाल के साइड पे रख दिए, क्योंकि गाज़िया जो है वो रोने लग गई थी और इसको लग गई थी भूख। फिर मैंने जल्दी जो है वो चूल्हा साफ़ करने के बाद सबसे पहले इसका दलिया रख दिया, ये सो के उठ गई थी। और जब तक यहाँ पे मैंने कहा दलिया बन रहा है तो मैं अपने बर्तन जो है ये भी फटाफट जल्दी साफ़ कर लेती हूँ। तो जल्दी मैंने फिर बर्तनों को साबुन लगाया और यहाँ पे फिर मैंने जल्दी बर्तनों को वॉश किया, क्योंकि बर्तन अगर साफ़ हों साथ साथ जो है वो मैं खाना बना रही थी तो फिर मैं अपने बर्तन और बाकी जो काम है वो साथ साथ मैं करती रहती हूँ। अगर मैं ये इस तरह बर्तनों का ढेर लगाती जाऊँगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और ऐसा फिर काम जो है वो बढ़ता जाता है, इसलिए मैं साथ साथ जो है वो हाथ के हाथ अपना काम भी समेटती जाती हूँ। तो पानी भी यहाँ पे ख़त्म हो गया था, फिर मैंने मोटर चलवाई और जल्दी फिर मैंने अपने बर्तन वॉश किए। बर्तन वॉश करने के बाद जो है फिर मैंने कूलर के अंदर भी पानी डाल के उसके अंदर भी बर्फ़ डाल के जो मैंने रख दिया था, क्योंकि बच्चों के आने से पहले पहले मैंने अपने किचन का जो है वो काम समेटना होता है। और
यहाँ पे मेरे बर्तन जो है वो वॉश हो गए और फिर मैंने यहाँ पे पानी जो है वो पतीली के अंदर डाला और चावल मैं यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख रही थी। और हम औरतों का जो आधे से ज़्यादा दिन है या आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है वो किचन के अंदर गुजर जाता है और किचन के अंदर ही हमें ज़्यादा जो है वो काम जो है वो देखना होता है ज़्यादा, क्योंकि खाने पकाने का ज़्यादा काम जो है वो किचन से ही होता है। तो यहाँ पे जो फिर मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और खाने इसके अंदर जो पुराने पड़े थे वो फिर मैंने निकाले और वो मैंने मुर्गियों को डाल दिए और सारा जो है वो फिर मैंने फ्रिज जो है वो साफ़ किया, धोया। अंडे वगैरह जो ये भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखे और फ्रिज जो है बहुत ज़्यादा गंदा था। एक तो ओपन घर है, मिट्टी फ़ौरन से उड़ती है और सबसे फ़ौरन से जो है वो चीज़ों को डस्टी से कर देती है। डेली का काम है, डस्टिंग जो है वो लाजमी होती है, चाहे फ्रिज है चाहे चीज़ों की डस्टिंग है। ये तो फिर आपको पता है पंजाब में हमारे जो बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है और आए दिन यहाँ पे जो है वो आंधी और बारिशें ये चलता रहता है। तो यहाँ पे फ्रिज मैंने जो है साफ़ कर लिया और कल मैंने शाम में लगाई थी मशीन और फिर मैंने यहाँ पे जो वो कपड़े जो है वो इकट्ठे किए। और जब मैंने खाना वगैरह बनाया था, घर की सफाइयाँ की थी, तो इस कदर ज़्यादा धूप थी कि इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि अल्लाह की पनाह। और साथ ही जो है वो मौसम एकदम बदल गया और ठंडी जो यख जो है वो हवा चलने लग गई। तो अल्लाह की भी क्या कुदरत है ना कि 1 मिनट में जो गर्मी होती है और 1 मिनट में मौसम बदल जाता है। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने जो है वो जल्दी अपने कपड़े जो है वो उतारे और यहाँ पे फिर मैंने कहा कि इससे पहले के कपड़े बच्चे इधर उधर फेंकें तो मैं हाथ के हाथ यहाँ पे इसको तय लगा के रख लेती हूँ और कपड़ों को जो है फिर उनकी जगह पे रखती हूँ। तो बच्चों के फिर मैंने यूनिफॉर्म वगैरह इनके 2-3 मैंने यूनिफॉर्म रखे होते हैं। एक यूनिफॉर्म गंदा होता है तो फिर दूसरा जो है वो फिर मैं दूसरा इनको पहनने के लिए दे देती हूँ। तो खैर मैंने जल्दी कपड़े यहाँ पे सारे तय लगा लिए थे। ये बहुत बड़ा टास्क होता है, एक धोना फिर उसके बाद उसको तय लगाना और उनकी जगह पे उसको रखना। और मौसम जो है वो अच्छा हो गया था और बहुत ज़्यादा जो मैं थक गई तो मैंने कहा चले मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ और मेरा फिर जल्दी से दिल किया कि मैं बना लेती हूँ पकौड़े। तो यहाँ पे फिर मैं आलू और प्याज के जो फिर पकौड़े बनाने लग गई और गैस जो है वो अभी हल्की हो रही थी, कभी तेज़ हो रही थी। मैंने कहा इससे पहले जो गैस बंद हो जल्दी फिर मैंने अपने पकौड़े यहाँ पे बना लिए और जल्दी मैंने सिलेंडर पे बना ली चाय, क्योंकि अभी दूसरा मेरा चूल्हा जो है वो पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हुई, काम नहीं कर रहा। और यहाँ पे मैंने फिर चूल्हे से पकौड़े निकाले और दूसरा फिर मैंने वो राउंड में डाल दिया। तो खैर यहाँ पे आपको मेरा आज का व्लॉग जो वो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करिएगा और अपनी फैमिली का भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।